ये कहानी केरल की नर्स नमीशा की, जिससे शायद ही कोई अनजान। उसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यमन में भारतीय नर्स का जान गंवाना दुखद, और केंद्र ने कहा कि हमने बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन उसकी मौत को टाला ना जा सका। दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नीलम शर्मा। पूरा मामला आपको बताते हैं। केंद्र की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सरकार जहां तक जा सकती थी जा चुकी। यमन जैसे देश के साथ भारत खुलकर कूटनीतिक दखल नहीं दे सकता। नमीशा को यमन नागरिक की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई। वह 2017 से यमन की जेल में बंद है। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी को दवा की ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप है। आखिर क्यों और कैसे नमीशा ने इस वारदात को अंजाम दिया, आइए जानते हैं। 2008 में केरल के पलक्कड़ की 19 साल की नमीशा प्रिया नौकरी के लिए यमन पहुंची। राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में उन्हें नर्स की नौकरी मिली। 2011 में नमीशा शादी के लिए भारत वापस आई। कोची के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की और दोनों यमन आ गए। थॉमस को इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की जॉब मिली। 2012 में नमीशा को बेटी हुई। सैलरी कम होने के चलते गुजारा मुश्किल हुआ। 2014 में थॉमस बेटी के साथ कोची लौट गए, जहां वे ई रिक्शा चलाने लगी, जबकि नमीशा ने कम सैलरी वाली जॉब छोड़कर क्लिनिक खोलने का फैसला किया। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक नमीशा को एक लोकल पार्टनर की जरूरत थी। इस दौरान नमीशा की मुलाकात कपड़े की दुकान चलाने वाले मेहदी से हुई। मेहदी की पत्नी की डिलीवरी नमीशा ने ही करवाई थी। जनवरी 2015 में नमीशा बेटी मिशाल से मिलने भारत आई। मेहदी भी उसके साथ भारत आया। इस दौरान मेहदी ने नमीशा की शादी की एक तस्वीर चुरा ली। बाद में मेहदी ने इस तस्वीर में छेड़छाड़ कर नमीशा का पति होने का दावा किया। क्लिनिक शुरू करने के लिए नमीशा ने परिवार वालों और दोस्तों से करीब 50 लाख रुपए जुटाए और यमन पहुंचकर क्लिनिक शुरू कर लिया। नमीशा ने पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए कागजी काम शुरू किया, लेकिन मार्च में वहां गृह युद्ध छिड़ गया और वे लोग यमन नहीं आ पाए। यमन में गृह युद्ध की वजह से भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया। यह ऑपरेशन अप्रैल मई 2015 तक चला, जिसमें 4,600 भारतीयों और करीब 1,000 विदेशी नागरिकों को यमन से निकाला, लेकिन इनमें सिर्फ नमीशा ही भारत नहीं लौट पाई। 2016 में मेहदी ने नमीशा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसने नमीशा की क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़प लिया। जब नमीशा ने इस बारे में सवाल किया तो दोनों के रिश्ते खराब हो गए। मेहदी नमीशा को यमन से बाहर नहीं जाने देता था, इसलिए उसने नमीशा का पासपोर्ट भी अपने पास रखा। नमीशा ने पुलिस में मेहदी की शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने नमीशा को ही 6 दिनों की हिरासत में ले लिया, क्योंकि मेहदी ने एडिटेड फोटो दिखाकर नमीशा का पति होने का दावा किया। नमीशा काफी परेशान हो चुकी थी। जुलाई 2017 में मेहदी से पासपोर्ट लेने के लिए नमीशा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। फिर नमीशा ने मेहदी को ओवरडोज दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नमीशा ने मेहदी के शरीर के टुकड़े कर वाटर टैंक में फेंक दी। इसके बाद पुलिस ने नमीशा को गिरफ्तार कर लिया। यमन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने नमीशा को मेहदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई। नमीशा ने यमन के सुप्रीम कोर्ट में माफी की अपील दायर की, जिसे 2023 में खारिज कर दिया गया। राष्ट्रपति रशद ने भी 30 दिसंबर 2024 को सजा को मंजूरी दी। शरियाई कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को अपराधियों को सजा तय करने का हक है। हत्या के मामले में मौत की सजा है, लेकिन पीड़ित का परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ कर सकता है। इसे दिया या ब्लड मनी कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। नमीशा को माफी दिलाने के लिए उनकी मां ने अपनी संपत्ति बेचकर क्राउड फंडिंग के जरिए ब्लड मनी जुटाने की भी कोशिश की। 2020 में नमीशा को सजा से बचाने और ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेव नमीशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया। केरल से एक जाने माने बिजनेसमैन ने नमीशा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नमीशा को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन मेहदी के परिवार ने अभी तक ब्लड मनी स्वीकार नहीं की है।
निमिषा की मां यमन की राजधानी सना में डटी हुई है और बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे निमिषा प्रिया की जान बचाने के लिए संबंधित अधिकारियों के जरिए हस्तक्षेप करें। अब कोई चमत्कार ही होगा जो निमिषा को बचा सकेगा। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा।